अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नवंबर 2021 की सुबह मुझे अमेरिका के इमिग्रेशन इदारे जिसे यूएससीआईएस कहते हैं की तरफ से एक लेटर मौसूल हुआ जिसमें बताया गया कि आपका इमिग्रेशन वीजे के लिए जो इंटरव्यू था वो स्केड्यूल कर दिया है। लिहाजा आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स और मुतलका डॉक्यूमेंट्स लेकर इस्लामाबाद पहुंचे और अपनी फैमिली को साथ लेके आए। और जब मैं मुकर्ररा वक्त पर इस्लामाबाद एम्बेसी पहुंचा तो कुछ सवालात के बाद मुझे वीज़ा ऑफिसर ने कहा कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका इमिग्रेशन का वीज़ा अप्रूव हो गया है और अब आप अमेरिका में परमानेंट रेजिडेंट की हैसियत से आप अमेरिका में कदम रखेंगे। जब मेरे दोस्तों और अजीज़ों कारब को इस बात का पता चला तो उन्होंने भी मुबारकबाद दी, मगर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी पूछा कि वो कौन सी ऐसी वीज़ा की कैटेगरी है जिसकी वजह से आपको अमेरिका में एक परमानेंट रेजिडेंट की हैसियत से एक इमिग्रेशन वीज़ा मिल गया है। तो जब मैं यहाँ अमेरिका पहुंचा तो बहुत से दोस्तों ने इस दिलचस्पी का इजहार किया कि वो भी अमेरिका आना चाहते हैं, तो वो कौन सी ऐसी वीज़ा कैटेगरीज हैं जिनमें उनकी इमिग्रेशन मुमकिन है। तो मुख्तलिफ दोस्तों की जो एकेडमिक स्टेटस था वो मुख्तलिफ था। तो मैंने उनके लिए रिसर्च शुरू की। तो मैं हैरान रह गया कि अमेरिका इमिग्रेशन के लिए इतनी ज़्यादा वीज़ों की कैटेगरीज हैं कि आप जिस फील्ड में भी हों या जो भी तालीम हो, आपका जो भी तजर्बा हो, हर एक के लिए अमेरिका के वीज़ा की कैटेगरी यहाँ पे मौजूद है। आप अमेरिका के इमिग्रेशन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सहाफ़ी हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, और या आपकी कोई आईटी की फील्ड है, आपके पास बीए की डिग्री है, और आप किसी भी फील्ड में प्रोफेशनल हैं, या आपके पास पैसे हैं तो इन्वेस्टमेंट वीज़े पर भी आप इमिग्रेशन वीज़ा हासिल कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर। हत्ता कि आपके पास कोई भी डिग्री नहीं तो भी सिर्फ और सिर्फ लेबर वीजा भी आपको मिल सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें तमाम इमिग्रेशन वीजास की कैटेगरीज को बयान किया जाए और आप अपने आप को खुद इवेल्युएट कर लें कि आपको कौन से वीजा की कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हैं, कौन सी ऐसी वीजा की कैटेगरी है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, जिसके लिए आपके किसी रिश्तेदार का होना जरूरी नहीं है। ये प्योरली एक इमिग्रेशन वीजा है। ये खालिस्तान आपकी जो अपनी स्किल्स पर मबनी है। और इस वीडियो में तमाम मुमकिन इमिग्रेशन के वीज़ा की कैटेगरीज को मैं बयान करूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी जो स्किल सेट है उसके मुताबिक कौन सा वीज़ा है। इस वीडियो को मैंने मुस्तनद ज़राए से मालूमात हासिल करने के बाद बनाया है। इस रिसर्च में मेरा सबसे पहला जो फोकस था वो यूएससीआईएस की वेबसाइट थी, जो कि यहाँ पे अमेरिका की गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज कहते हैं। तो इमिग्रेशन वीजा की कैटेगरी और वीजा की एलिजिबिलिटी यानी अहलियत और कितना वक्त इसमें दरकार होता है, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकें और आपको किसी के सहारे की जरूरत ना हो। और अगर आप देखें कि आप फलां किस्म के वीजा की कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, अगर आपको इसके मुतल्लिक मजीद मालूमात दरकार होंगी और आपके वीज़ा का प्रोसेस अगर आपने स्टार्ट करना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मैं आपको उसका तफसील से इसका प्रोसेस बता सकूं कि क्या होता है। और इसमें हो सकता है कि मैं एक कंप्लीट आपके लिए एक नई वीडियो इसमें लॉन्च कर सकूं। तो चलिए इस प्रोसेस को मैं आपको दिखाता हूं कि ये कौन कौन सा प्रोसेस होता है। ये सबसे पहले जो मैंने सिलेक्शन की है अ, वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजास की है, क्योंकि यही वीजास हैं जो कि इमिग्रेंट वीजास हैं। यही वीजास हैं जो जिसके लिए आपको यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है, और यही वीजास हैं जिसमें आपको यहाँ पे अमेरिका में शहरियत मिल सकती है। तो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजास की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, क्या क्या आप इसमें एलिजिबिलिटी कौन सी है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहली कैटेगरी है E1, जिसे एम्प्लॉयमेंट बेस्ड फर्स्ट प्रेफरेंस कहते हैं। इसको EB1 भी कहा जाता है और इसमें मजीद आगे तीन कैटेगरीज होती हैं जिसमें EB1A, EB1B, EB1C। तो ये इमिग्रेशन की है कैटेगरी। इसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि इसमें आपको किसी भी स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सेल्फ पिटीशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन इंडिविजुअल अचीवमेंट्स। तो आपकी अगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज हैं, गैर मामूली सलाहियत है किस फील्ड में, इन फील्ड में इंडिविजुअल्स with exceptional abilities in science, arts, education, business और एथलेटिक्स। तो इसमें अगर आपकी
एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज, बिल्कुल गैर मामूली सलाहियत है। उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको कोई ना कोई अवार्ड या आपके पास प्राइज ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए, उसमें आउटस्टैंडिंग आपकी अचीवमेंट होनी चाहिए, और उसमें मेजर मीडिया और ट्रेड पब्लिकेशन, आपने कोई ना कोई बुक लिखी हो, अगर आप इनमें से किसी भी ट्रेड क्वालिफिकेशन है अगर आपकी, तो इसी तरीके से आप अगर सर्विंग जज हैं, इसके साथ साथ ही ऑथरशिप ऑफ स्कॉलरली आर्टिकल्स और पब्लिकेशन आपके कोई ना कोई छपे होने चाहिए जो आर्टिकल्स हैं। उसके बाद डिस्प्लेइंग वर्क एट आर्टिस्टिक एग्जीबिशंस और शोकेस, इसके साथ ही लीडिंग अ क्रिटिकल रोल, हाई पेमेंट। अगर आप एजुकेशन में, अगर आप बिजनेस में हैं, तो उसके लिए आपका एक बिल्कुल एक क्रिटिकल रोल होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन में, और आपकी पेमेंट जो आपकी जो सैलरी है वो बहुत ही हाई होनी चाहिए, और इसको सिर्फ और सिर्फ 6 से 12 महीने लगते हैं, और आपका EB1 का वीजा आप सेल्फ पिटीशन करते हैं, और आपका EB1 का वीजा हंस के देती है यूएसए गवर्नमेंट, क्योंकि ये आपकी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी होती है। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है जी E1 EB1B। ये बी कैटेगरी है, ये भी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड फर्स्ट प्रेफरेंस है, जिसमें आउटस्टैंडिंग एज अ प्रोफेसर और एज अ रिसर्चर आपकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज होनी चाहिए, जिसमें प्रोफेसर्स एंड रिसर्चर्स रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली फॉर आउटस्टैंडिंग एकेडमिक वर्क, एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। आपका 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए, और आपकी अच्छी अचीवमेंट्स होनी चाहिए एज अ प्रोफेसर और एज अ रिसर्चर, जिसमें अगर आपने कोई रिसीट ऑफ सिग्निफिकेंट प्राइज और अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन देयर फील्ड, अगर आपने कोई अच्छा प्राइज जीता हुआ है, कोई अवार्ड आपको मिला हुआ है, और या मेंबरशिप इन एसोसिएशन है, अगर आपकी जो इंटरनेशनल एसोसिएशन है, इसमें आप नॉर्मल एसोसिएशन नहीं है, जो इंटरनेशनल एसोसिएशंस हैं उसमें आपकी मेंबरशिप होनी चाहिए इसमें। इसी तरीके से पब्लिश्ड material in professional publications written by other about the applicant's work। अगर आपने कोई ना कोई आपके आर्टिकल्स वगैरह इसमें छप रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है, इसके लिए भी आपका ये मजीद एड ऑन करेगा। पार्टिसिपेशन एज अ जज ऑफ अदर्स वर्क इन देयर फील्ड, अगर आपने एज अ जज पार्टिसिपेट किया हुआ है किसी दूसरे के काम में, और ऑथरशिप ऑफ स्कॉलरली बुक्स और आर्टिकल्स इन देयर फील्ड। आपने देखा है कि ऑथरशिप ऑफ स्कॉलरली बुक्स और आर्टिकल इन देयर फील्ड जब भी पहली भी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है, दूसरी भी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है, जिसमें स्कॉलरली आर्टिकल पब्लिकेशन पे ये बहुत ज्यादा जोर देते हैं। तो आपने ये देखना है कि आप अगर आप कोई अगर आपका आर्टिकल नहीं छपा हुआ, आप कोशिश करें कि आप आर्टिकल पे काम करना शुरू कर दें या एक बुक राइट करें, तो ये भी आपके लिए बड़ा एक अपॉर्चुनिटी होगी। तो इसमें भी आपको तकरीबन कोई 6 से 12 महीने लगते हैं एस्टिमेटेड टाइम, और आप इसके लिए वीजा अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीजा है जी, ये भी E1 EB1 है, मगर ये सी कैटेगरी है। ये भी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये उसका तीसरी कैटेगरी है, जिसमें मल्टीनेशनल एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स, जो आपके मैनेजर्स है, ये स्पेसिफिकली मैनेजर्स के लिए जो हाई पोस्ट है, ये उनके लिए है। हु क्वालिफाइज, तो ये जी मल्टीनेशनल एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर्स हु हैव बीन एम्प्लॉयड बाय एन ओवरसीज कंपनी फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द पास्ट 3 years and are being transferred to a related US company in a similar role। तो इसमें जो मल्टीनेशनल एग्जीक्यूटिव्स हैं और मैनेजर्स हैं, जिनका रोल ये रहा है कि वो एम्प्लॉय रहे हैं ओवरसीज कंपनी में, और तकरीबन 1 से 3 साल उनको सर्विस हो गई है, और वो फिर ट्रांसफर हो चुके हुए हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी, और सेम रोल जो यूनाइटेड स्टेट जो इंटरनेशनल कंपनी है उसमें वो सिमिलर रोल पे ट्रांसफर हुए हैं। तो ये उनके लिए है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है, द एम्प्लॉयर मस्ट बी अ qualifying organization with a US office that has been actively doing business for at least 1 year, और the foreign and US companies must have a qualified relationship। जो US कंपनी है और फॉरेन कंपनी है, वो दोनों के आपस में रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो ये है कि एप्लीकेंट मस्ट हैव सर्व्ड अ मैनेजरियल और एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी अब्रॉड, के उन्हें अब्रॉड में भी मैनेजरियल रोल उन्हें मिला हुआ हो, और उसमें ये है कि सिमिलर रोल जो यूएस की कंपनी है उसमें भी मिले। तो इसमें एस्टिमेटेड टाइम जो है वो 6 से 12 महीने लगता है, और आपको इसका वीजा मिल जाता है।
जी, अगला आ जाता है जी E2। ये भी इमिग्रेंट वीज़ा की कैटेगरी है जिसको एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा कैटेगरी कहते हैं। ये एडवांस डिग्री और एक्सेप्शनल एबिलिटीज़, इसमें भी एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ हैं, एडवांस डिग्री है इसमें। इसमें भी आपको यूएस के स्पॉन्सर की ज़रूरत है। तो इसमें साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, मेडिकल प्रोफेसर्स हैं, एजुकेटर्स हैं और प्रोफेसर्स एंड रिसर्चर्स, ये इसमें भी आते हैं। ये EB1 में भी आते थे प्रोफेसर्स एंड रिसर्चर, और ये इसमें भी आते हैं। और वन की निस्बत EB2 जो है वो ज़्यादा ईज़ी है इस हवाले से, अगर आप EB2 की तरफ जाते हैं तो। तो इसमें ये है कि आर्किटेक्ट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, जिनकी एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ आपने देखा कि जो EB1 में हमने देखा, अगर वही चीज़ आपकी वही क्वालिफ़िकेशन होगी एज़ एन आर्टिस्ट, तो अगर आप EB2 को अप्लाई करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा फिजिबल है, ज़्यादा क्विक वे है ये वाला। तो इसमें लीगल प्रोफेशनल्स, जिसमें आपके जजेस आ जाते हैं, लीगल प्रोफेशनल्स में जिसमें आपके लॉयर्स आ जाते हैं, इसी तरीके से हेल्थ केयर साइंटिस्ट्स हैं, एनवायरमेंटल प्रोफेशनल्स हैं, इसमें मैथमेटिशियंस हैं, इसमें स्टैटिस्टिशियंस हैं, इसमें सोशल साइंटिस्ट हैं। और इनकी रिक्वायरमेंट क्या है? इंडिविजुअल्स विद एटलीस्ट 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन स्किल्ड लेबर। जो स्किल्ड लेबर है, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए विद अ बैकलॉरियट डिग्री। ये एग्जैक्टली बैचलर डिग्री डिग्री आपकी होनी चाहिए, जो कि सिमिलर टू बैचलर डिग्री है। यहाँ पे ये 6 से 12 मंथ, 6 to 12 months का एस्टिमेटेड टाइम होता है, तो आपको EB2 वीजा मिल जाता है। EB2 वीजा बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पे, और अगर आप इनमें से किसी भी प्रोफेशन में हैं तो आप फौरी तौर पे इस वीजा को अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक यूएस पे स्पॉन्सर ढूंढने की जरूरत है यूएसए में। अच्छा, ये तीसरी जो कैटेगरी आती है ये E3 आती है, इसको EB3 कहते हैं। ये भी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है, मगर ये है सिमिलैरिटी EB2 की, मगर इसमें स्किल्ड वर्कर्स और प्रोफेशनल्स ये भी वही चीज है। ऑलमोस्ट तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वही हैं, मगर ये थर्ड कैटेगरी में इसलिए आती है क्योंकि इसमें आपका जो एक्सपीरियंस थोड़ा सा लो हो जाता है। जिसमें इसमें भी आपके साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, एजुकेटर्स, जो एजुकेटर्स हैं, प्रोफेसर्स एंड रिसर्चर्स हैं। ये भी इन तमाम के लिए जो IT प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं और आर्टिस्ट हैं, एक्सेप्शनल एबिलिटी है उनकी, लीगल प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ केयर साइंटिस्ट हैं, एनवायरमेंटल प्रोफेशनल्स हैं, मैथमेटिशियंस हैं, स्टैटिस्टिशियंस हैं, इसमें सोशल साइंटिस्ट्स हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट भी वही है कि इंडिविजुअल्स विद एटलीस्ट 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, तकरीबन 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन स्किल्ड लेबर, जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें, और एग्जैक्टली विद अ बैकलॉरियट डिग्री। तो इसमें भी आपकी बैकलॉरियट डिग्री होनी चाहिए, जो BA की डिग्री, जो बैचलर्स जिसे हम कहते हैं। इसमें ये एस्टिमेटेड टाइम, जो मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, ये बताते हैं एस्टिमेटेड टाइम जो है 6 to 12 months है, मगर ये आपको तकरीबन कोई अब चूंकि बहुत ज़्यादा बैकलॉग है इसमें, जब भी आप अप्लाई करते हैं तो बैकलॉग आ जाता है इसमें। सबसे पहले पूरे के पूरे प्रोसेस का बैकलॉग है। जब से कोविड आया था उसके बाद बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये आप जहन में एस्टिमेट रखें, इसका 36 माह या तकरीबन कोई 4 साल के करीब आपको ये EB3 वीज़ा का प्रोसेस हो सकता है आपका। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है जी E4, जिसे हम EB4 भी कहते हैं, जिसमें सर्टन स्पेशल इमिग्रेंट्स हैं। तो ये इसमें जो इंक्लूड्स हैं रिलीजियस वर्कर्स एंड ब्रॉडकास्टर्स हैं। हु क्वालिफाइज? इसमें इंडिविजुअल्स लाइक रिलीजियस वर्कर्स, रिलीजियस इंस्ट्रक्टर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज, और रिलीजियस हॉस्पिटल वर्कर्स, ब्रॉडकास्टर्स एंड अदर इन स्पेशल कैटेगरीज। और इसकी जो रिक्वायरमेंट क्या है कि मस्ट बी अ मेंबर ऑफ नॉन प्रॉफिट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इन द यूएस। तो जो अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन प्रॉफिट है और जो यूएस में भी है, उसका उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको मेंबर होना चाहिए। आप किसी भी मुल्क में हैं, आप अपने किसी भी कंट्री में हैं, सो मस्ट हैव बीन वर्किंग एज अ रिलीजियस वर्कर फॉर एटलीस्ट 2 years बिफोर अप्लाइंग। तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस, आप काम कर रहे हो इसमें एज अ रिलीजियस वर्कर। तो उसमें बहुत सारे ऐसे रिलीजियस वर्कर्स हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के
मेंबर्स हैं, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप रिलीजियस वर्कर हैं, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन को ढूँढें जो यूएस की ऑर्गेनाइज़ेशन है और उसके आप मेंबर हों और आप एज़ अ रिलीजियस वर्कर काम कर रहे हों। तो आज से आप टारगेट बनाएँ तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रिलीजियस वर्कर, सर्टेन ब्रॉडकास्टर्स हैं और इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन एम्प्लॉइज़ हैं, जो इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसकी भी मुद्दत सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 से 14 माह है। इसके लिए भी आपको यूएस एम्प्लॉयर कैन स्पॉन्सर द एप्लीकेंट। इसके लिए भी आपको एम्प्लॉयर की जरूरत होती है। इसमें एक चीज आप जहन में रखें कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के भी आप मेंबर हैं, अगर आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज होती हैं, आप बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे स्पॉन्सर्स मिलने मुश्किल नहीं है। स्पॉन्सर उसी वक्त मिलते हैं जब आप उनकी कमजोरी बन जाते हैं, तो वो फिर आपको स्पॉन्सर करते हैं। उनके पास चाराकार कोई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका में अब आपको पता है जिस तरीके से ट्रंप ने भी प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन अभी इसने अनाउंस किया है कि जो इलीगल यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं उनको ये निकाल बाहर करेगा। और अब उन्होंने ये कहा है, लेट्स सी आगे क्या करते हैं ये। तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत है जो रियल वर्कर्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, जो एबिलिटी रखते हैं। यहाँ पे आपकी बहुत कदर होती है। अमेरिका एक ऐसा कंट्री है, और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलप ही इसलिए हैं कि वो कदर करते हैं उन लोगों की जो पढ़े लिखे हैं। तो आप इसमें अप्लाई करें और डेफिनेटली आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा। ये है जी EB-5, जिसको कहते हैं जी EB इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम है। ये यूनाइटेड स्टेट्स में ये प्रोग्राम इमिग्रेशन जो इमिग्रेंट इन्वेस्टर्स क्रिएटिंग जॉब्स, ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डालें अमेरिका में और वो जॉब्स क्रिएट करें, तो उनके लिए बहुत ही अच्छे चांसेस हैं इमिग्रेशन वीजा के लिए। सो हु क्वालिफाइज? इसमें ऑब्टेन अ यूएस ग्रीन कार्ड बाय मेकिंग अ क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट इन अ यूएस बिजनेस दैट क्रिएट जॉब्स। सो दैट क्रिएट्स जॉब्स का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने फौरी तौर पे जो बिजनेस शुरू करना है वो फौरी तौर पे जॉब्स क्रिएट करें यहाँ पे। तो उसके लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग सिग्निफिकेंट कैपिटल इन अ यूएस कमर्शियल एंटरप्राइज क्रिएटिंग जॉब्स। सो मिनिमम इसकी जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है वो तकरीबन पाकिस्तानी 300 मिलियन रुपए बनते हैं, जो तकरीबन 1 मिलियन के करीब हैं यूएस डॉलर्स हैं। और ये एक स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट है। इसके ऊपर आप जितना भी जा सकते हैं, इट्स फाइन इन अ न्यू और एग्जिस्टिंग यूएस बिजनेस। आप किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है। और इसके लिए एक चीज आपने ज़हन में रखनी है, इसके लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास कम है, $800,000 या 220 मिलियन रुपए हैं, तो ये आपने इन्वेस्टमेंट इन अ टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरिया, इसको टीई एरिया कहते हैं। तो वो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपने देखना है कि कौन सा हाई अनएम्प्लॉयमेंट जोन है, वहां पे आपने एक आइडिया क्रिएट करना है बिजनेस का। आप पैसे वो आइडिया आप सबमिट करवाएं तो आपको फौरी तौर पे ये वीजा मिल सकता है। और इसमें भी तकरीबन कोई 8 से 14 माह का टाइम होता है। और ये आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा इसमें, और आप अपनी फैमिली को भी लेके आ सकते हैं इस ग्रीन कार्ड पे। आपकी फैमिली भी ग्रीन कार्ड पे आएगी। ये जी लास्ट बट नॉट लीस्ट कैटेगरी है जो EW-3। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है जिसे एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड कैटेगरी करते हैं। इसमें अदर वर्कर्स, अनस्किल्ड लेबर है, जिसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ये प्योरली एलिजिबिलिटी है जो कि वर्कर्स इन रोल्स दैट रिक्वायर्ड नो फॉर्मल एजुकेशन और एक्सपीरियंस, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, और क्वालिफाइंग अंडर अनस्किल्ड लेबर, और जिनके पास कोई किसी किस्म की जो क्वालिफिकेशन भी नहीं है। तो मगर ये है कि ये अंडर स्किल्ड लेबर जो है वो क्वालिफाई करते हो। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसके लिए आपको कोई किसी किस्म की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है और एजुकेशन की जरूरत नहीं है। और इसको भी तकरीबन कोई 12 से 48 महीने का टाइम लगता है। और इसके लिए भी आपको यूएस एम्प्लॉयर की जरूरत होती है। और ये थोड़ा सा मुश्किल इस हवाले से होता है
बहुत सारे लोग इसमें आते हैं और थोड़ा-सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि चूँकि आपका आपका स्किल सेट कोई नहीं है। इसलिए जो यूएस के जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, वो आपको चूँकि जानते नहीं हैं, आपकी स्किल भी नहीं है, तो वो आपको ऑफ़र नहीं करेंगे। इसके लिए आपका कोई ना कोई रेफ़रेंस होना बहुत ज़रूरी है। मगर जो बाकी वीज़ाज़ की कैटेगरीज़ हैं, उसके लिए तो ये ओपन बैठे हुए हैं कि कोई ऐसा बंदा आए कि जो हमारे साथ हमारे बिज़नेस में हेल्प करें, हमारे इकोनॉमी को बढ़ाए, हमें यहाँ पे टैक्स दे, तो ये उस बंदे को वेलकम करते हैं, जिनकी ज़रूरत इनको होती है। तो उम्मीद है आपको ये सारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें से कोई भी ऐसी वीज़ा की कैटेगरी है, जो आप समझते हैं कि आप उसके एलिजिबल हैं या आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, वो उसके मुताबिक है और आपको मज़ीद उसमें इन्फॉर्मेशन दरकार है, वो आप मुझे कमेंट में लिखें। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं टाइम निकाल के उसकी जितनी भी तफ़सीलन वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ इंशाअल्लाह। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।